Guys, welcome to our channel MCQ Adda. Let's start. तो दोस्तों आज मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू करते हैं। तो इसके भी 30 MCQs हैं। पिछली जो सीरीज़ थी वो एंशियंट हिस्ट्री की थी, उसका सेकंड पार्ट भी मैं लेके आऊँगा, पर आज जो सीरीज़ है वो मॉडर्न हिस्ट्री से है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 1 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वाज कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। तो महाराजा रंजीत सिंह की जो कैपिटल सिटी थी वो थी सी, लाहौर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, हु वाज द फाउंडर लीडर ऑफ मुस्लिम फ़कीर्स। तो मुस्लिम फ़कीर्स के जो फाउंडर लीडर थे वो थे मजनून शाह। तो इसका आंसर है ए, मजनून शाह। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लॉर्ड रिपन अपॉइंटेड हंटर कमीशन फॉर। तो लॉर्ड रिपन जो थे उन्होंने हंटर कमीशन किस लिए अपॉइंट करी थी। तो हंटर कमीशन जो थी वो अपॉइंट करी गई थी फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो इसका आंसर है बी, इट वॉज अपॉइंटेड फॉर द एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। और दोस्तों इसके बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। तो ये लॉर्ड रिपन ने जब अपॉइंट करी थी हंटर कमीशन, कब अपॉइंट करी थी, 3 फरवरी 1882 में अपॉइंट करी थी। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे सर विलियम हंटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Which of the following statements is incorrect about पूना पैक्ट। तो देखते हैं। ए जो है, इट वॉज द एग्रीमेंट बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सेकेंड है इसका, द डिप्रेस्ड क्लासेस एग्री टू अडियर टू द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट। सी है, सीट्स वर टू बी अलॉटेड टू द डिप्रेस्ड क्लासेस इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। डी है जो, इट प्रोवाइडेड फॉर द एडुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस इन द सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों ये जो एग्रीमेंट था ये जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में नहीं था। ये जो एग्रीमेंट था ये महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का था। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ए, बाकी सब करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द चीफ बेस ऑफ यूनियन मुस्लिम लीग, सॉरी, द चीफ बेस ऑफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML इज इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो IUML का जो बेस है वो है इन तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, तमिलनाडु। एंड IUML जो है वो उसके दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट्स द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड। तो जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो स्टार्ट हुई थी 7 सितंबर 1931 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 7 सितंबर 1931। और ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये हुई थी इन लंदन। और ये 7 सितंबर 1931 को शुरू होकर ये 1 दिसंबर 1931 को ख़त्म हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Which among the following was the first establishment of Dutch in current territories of Odisha। तो डच जो हमारे देश में आए थे तो उनकी पहली इस्टेब्लिशमेंट कौन सी थी करंट टेरिटरीज ऑफ उड़ीसा में। तो दैट वाज, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी, पीपली। नेक्स्ट आंसर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Who said that British established a robber state in Bengal between 1765 and 1772। तो दोस्तों ये तो सबको ही पता है कि ब्रिटिश ने हम लोगों को लूटा है, अंग्रेज़ों ने हम लोगों को लूटा है। तो और सबसे पहले ये बंगाल में आए थे, बंगाल इन्होंने कैप्चर किया था पूरा का पूरा, वहाँ से ही टैक्सेस वसूलने शुरू किए थे। तो ये किसने कहा है, ये कहा है KM पानिक्कर ने। तो इसका आंसर है सी,
They established a robber state in Bengal between 1765 to 1772. ये कहा है के एम पनिकर ने। और के एम पनिकर जो थे, के एम पनिकर एक बहुत ही अच्छे मतलब जर्नलिस्ट थे, हिस्टोरियन थे और वो डिप्लोमेट भी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Which among the following was not annexed into East India territories via the doctrine of lapse? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में आप सबने पढ़ रखा होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अंग्रेज़ों ने एक डॉक्ट्राइन निकाली थी, एक डॉक्ट्राइन निकाली थी। उन्होंने इसमें कहा था कि जो भी राजघराने थे या जो भी स्टेट थे, उनके अगर कोई वारिस नहीं होगा उनका, तो कोई अडॉप्ट नहीं कर सकता उसमें, और वो स्टेट सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाएगा। तो इसका आंसर जो दोस्तों है वो है डी, मैसूर, क्योंकि ये सारे स्टेट जो हैं सतारा, नागपुर और झांसी, इन सबको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू एनेक्स किया गया था। बट मैसूर जो है, टीपू सुल्तान जो थे, जब टीपू सुल्तान अपना वॉर हार गए, जब उनकी डेथ हो गई, उसके बाद मैसूर को एनेक्स कर दिया गया था। और ये मैसूर एनेक्स हुआ था इन 1799। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वॉज द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसाइडेड बाय महात्मा गांधी? तो जो ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट वॉज प्रेसाइडेड बाय महात्मा गांधी ने कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन प्रेसाइड किया था? तो वो था बेलगाम सेशन। इसका आंसर है सी, बेलगांव में इन 1924। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन विच ईयर कैलकाटा बिकेम कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? तो कैलकाटा जो है वो कैपिटल बनी थी 1772 में, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। तो ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल कैलकाटा बनी कब? इन 1772। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Who among the following established the Swadhyay movement and the Swadhyay परिवार ऑर्गेनाइजेशन? तो स्वधय मूवमेंट और जो स्वधय परिवार ऑर्गेनाइजेशंस थी, इसमें क्या था कि ये एम्फसाइज करते थे, ये जोर डालते थे कि सेल्फ स्टडी पे, और सेल्फ स्टडी भी किस चीज़ की? उपनिषद और भागवत गीता की। तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट था, इसको इस्टेब्लिश किया था, ये इन्होंने किया था पांडुरंग शास्त्री अठावले। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गोलघर, a beef shaped structure built in 1786 to store grains for the British Army, is located in which city? तो ये जो गोलघर है दोस्तों, ये पटना में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये आज का प्रेजेंट टाइम गांधी मैदान है इन पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा। Which among the following is the year of famous Queen Victoria's proclamation assuming the government of India? तो दोस्तों, ये जब हम 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सा कत्लेआम किया था, बहुत लोगों को मार दिया था। तो उसके बाद ईस्ट इंडिया, जब यहाँ पे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, तो उसके बाद 1857 को जब रिवोल्ट एकदम क्रश हो गया था, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ जो ब्रिटेन की जो क्वीन थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे राइट्स वापस ले लिए, और जो गवर्नमेंट थी वो अपने हाथ में ले ली इंडिया की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली एक कंपनी रह गई जो खाली ट्रेडिंग कर सकती थी। तो इसका आंसर दोस्तों जो है वो है डी। 1958 में क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन हुआ था, और ये हुआ था 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द टर्म बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वॉज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स?
तो बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड ये किस में हुआ था, ये स्वदेशी आंदोलन में हुआ था, ये दैट वाज स्वदेशी मूवमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। और ये स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, ये 1905 से 1908 के 8 तक 1905 में स्टार्ट हुई थी, 1908 तक रही थी। जो रीज़न था क्यों स्टार्ट हुई थी, तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो अनाउंस हुआ था इन 1905, तो ये उसकी वजह से हुई थी ये। और पार्टीशन ऑफ बंगाल कब अनाउंस हुआ था, दैट वाज अनाउंस ऑन 16 अक्टूबर 1905। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। With reference to the revolt of the year 1857, who of the following was betrayed by a friend captured and put to death by the British? तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में इनमें से हमें ये देखना है कि कौन अपने ही दोस्त के द्वारा जिसको धोखा दिया गया था, मतलब उसके बारे में जानकारी अंग्रेज़ों को दे दी गई थी और फिर उसको मार दिया गया था। तो इसका जो आंसर है वो है डी, तात्या तोपे, इनके साथ धोखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर कैलकटा फ्लैग डिजाइंड बाय सचिंद्र प्रसाद बोस अनफ्लर्ड इन कैलकटा? तो ये सचिंद्र प्रसाद बोस ने कैलकटा का जो फ्लैग था वो डिज़ाइन किया था। तो ये जो अनफ्लर हुआ था ये अगस्त 1906 में हुआ था, 1906 में हुआ था, 1906 में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। और ये कहाँ हुआ था, तो ये इसको गिरीश पार्क, कैलकटा गिरीश पार्क एक जगह है कैलकटा में, उस जगह पे इसको फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वाज रिजल्ट ऑफ अ फरमान इन 1765 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये जो फरमान ये दिया था ये शाह आलम सेकंड ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। तो शाह आलम ने दिया था, ये हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो कि साइन हुई थी 12 अगस्त 1765 में, 12 अगस्त 1765 में। तो इसमें क्या हुआ था, ये जो ट्रीटी थी ये शाह आलम सेकंड और ये रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। इसमें क्या हुआ था, शाह आलम ने जो दीवानी के राइट्स थे बंगाल के वो इनको ब्रिटिशर्स को दे दिए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे। और ये सब कब हुआ था, ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ था जिसमें ये लोग हार गए थे। तो उसके बाद ही हुआ था, इन 1764 बैटल ऑफ बक्सर हुआ था और 1765 में ट्रीटी हुई थी, 12 अगस्त 1765 में ट्रीटी हुई थी बिटवीन शाह आलम एंड रॉबर्ट क्लाइव, which and this treaty is known as Treaty of Allahabad. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। India after the war will become a running sword which will sap the strength of British Empire. Who among the following had expressed his thoughts? तो ये किसने कहा है दोस्तों, ये एक फेमस सेइंग है कि इंडिया आफ्टर द वॉर विल बिकम अ रनिंग सोर्ड विच विल सैप द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। हु अमंग द फॉलोइंग हैड एक्सप्रेस्ड हिज थॉट्स? तो ये किसने कहा था, ये लॉर्ड वेवल ने कहा था, ए इसका आंसर है। और ये लॉर्ड वेवल कौन थे, ये लॉर्ड वेवल जो थे वो ये वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे फ्रॉम 1943 टू 1947। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Who among the following was the head of the arbitral tribunal set up at the time of India's independence? तो इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो सेटअप हुई थी उसका हेड कौन था? तो उसका हेड जो था दोस्तों वो था विलियम पैट्रिक स्पेंस। इसका करेक्ट आंसर है बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Both the process of transfer of power and the partition of India were hurried through in dash days. तो ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन गवर्नमेंट एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया ये कितने दिन में हुआ था? तो दोस्तों ये सारा प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 72 दिनों में हुआ था, सिर्फ 72 डेज़ में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 72।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ। तो लखनऊ में लीडर कौन था रिवोल्ट ऑफ 1857 का? तो वो थी बेगम हज़रत महल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वर एसोसिएटेड विद भारत धर्म महामंडल, और जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1902 में। तो दोस्तों ये जो इसके साथ थे ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ये एसोसिएटेड थे, और इसका जो भारत धर्म महामंडल था इसका मेन मोटो क्या था? इसका मेन मोटो था कि सनातन धर्म और हिंदू कल्चर को प्रोपोगेट करना या और फैलाना। तो इसका ये मतलब था, इसका ये मोटो था, सॉरी। और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था भारत धर्म महामंडल का इन 1902 में, 1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Who among the following viceroys repealed Vernacular Press Act in 1882? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड रिपन, ए। तो ये एक्ट किसने पास किया था दोस्तों? ये एक्ट पास किया था लॉर्ड लिटन ने इन 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ड्यूरिंग हुज वाइसरॉयशिप द मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड। तो किसकी वाइसरॉयशिप थी जब मुस्लिम लीग फॉर्म हुई? तो ये मुस्लिम लीग का फॉर्म हुई थी 1906 में, और इसकी वाइसरॉय कौन थे उस समय? उस समय ये थे वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। In which year राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS was founded? तो RSS दोस्तों फाउंड हुआ था 1925 में इन नागपुर। और इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे KB हेडगेवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। The two-nation theory was propounded in which session of the Muslim League? तो ये टू नेशन की जो थ्योरी थी ये कौन से सेशन में, मुस्लिम लीग के कौन से सेशन में दी गई थी? तो ये दोस्तों ये लाहौर के सेशन में दी गई थी, टू नेशन थ्योरी इन 1940। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन विच ईयर नेताजी सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का फाउंड किया था, तो ये उन्होंने किया था इन 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स रोड खुलसत उत त्वारीख? तो ये खुलसत उत त्वारीख किसने लिखी थी दोस्तों? तो ये खुलसत उत त्वारीख लिखी थी ए सुजान रॉय ने, सुजान राय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच अमंग द फॉलोइंग एक्सटर्नल इवेंट पुट मोस्ट प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द कोर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट? तो इंडियन नेशनल मूवमेंट पे किस चीज़ ने इम्पैक्ट डाला था? तो दोस्तों इसका आंसर सी, रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 है। और रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 जो था उससे कहते हैं कि हमारे देश के नेता जो थे महात्मा गांधी और पंडित नेहरू, ये बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप अगर किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ उसको कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा।
Thank you for watching. Have a nice day. Bye bye.